हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ अनफॉरगेटन नाइट के एपिसोड 8 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब डे के जाने के बाद कोई आकर गेट को नॉक करता है और किम वहाँ चेक करने जाता है और वो देखता है कि एक लड़का डिशेस लेने आया होता है। उसे देखकर वो गेट खोल देता है, पर घर के अंदर दो लोग आ जाते हैं और वो लोग आकर किम को पकड़ लेते हैं। इत किम की हेल्प करने जाता है, पर वो लोग इत को एक पंच मारते हैं और इत नीचे गिर जाता है, जिससे सलमान को भी चोट लग जाती है और सलमान घबरा जाता है और वो लोग किम को पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। किम जाने से मना करता है तो वो उसे एक पंच मारते हैं। वो उसे एक और पंच मारने जाते हैं कि तभी वहाँ पे कमल आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को तोड़ देता है और उन लोगों की खूब पिटाई करता है। वो किम से पूछता है कि क्या वो ठीक है। किम उसे हाँ बोलता है और वहाँ पे कमल के सारे बॉडीगार्ड्स भी आ चुके होते हैं और वो लोग उन सारे लोगों को मारने लगते हैं। कमल किम से अगेन पूछता है कि क्या उसे तकलीफ हो रही है, पर किम कहता है कि नहीं। तभी डे वहाँ पे वापस आ जाता है और वो ये सारी चीजें देखकर घबरा जाता है। घर के अंदर से इत और सलमान भी बाहर आ जाते हैं और सलमान बहुत घबराया होता है और वो रो रहा होता है। आगे किम डे और इत से माफी मांगता है कि किम की वजह से इत और सलमान को चोट लगी। इत कहता है कि कोई बात नहीं, पर अच्छी बात ये है कि किम को कुछ भी नहीं हुआ और वो ठीक है। किम सलमान को सॉरी बोलकर उसे हक करता है। वो नाराज होकर कमल से बोलता है कि ये सब बस कमल की वजह से हुआ। कमल उन सारे लोगों से सॉरी बोलता है और कहता है कि अगर डे और इत को उसकी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो वो लोग उसे बोल सकते हैं। इत कमल से बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो इतना ही चाहता है कि कमल डे को उस काम पे वापस ना बुलाए। उसकी ये बात सुनकर डे स्माइल करता है। कमल बोलता है कि भले ही कमल ये चीज कितना भी क्यों ना चाहे, पर डे कभी भी उसके पास वापस काम पे नहीं आएगा। सलमान किम के पास जाकर उसे हक करता है। कमल ये देखकर स्माइल करने लगता है, पर किम कमल से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। आगे हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है और किम को बीच के पास बैठे दिखाया जाता है और उसके चेहरे पे जो पंच पड़ा था उसके लिए उसे दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ पे उसके पास कमल आता है और वो आकर बैठ जाता है और किम से बोलता है कि क्या वो उसके पास बैठ सकता है। किम उसे बोलता है कि कमल को बैठने के लिए किसने अलाउ किया। कमल किम से बोलता है कि क्या वो कमल पे अब भी गुस्सा है। किम उसे बोलता है कि कमल ने किम को घर से बाहर निकाल दिया। वो जानता था कि क्या होगा, पर फिर भी उसने किम को यहाँ भेजा। उसने डेट और सलमान को भी इन सारे प्रॉब्लम में खींच लिया और इसके बाद भी वो किम से पूछ रहा है कि क्या वो अब भी कमल पे गुस्सा है। कमल किम को सॉरी बोलता है कि उसने किम को इस मुसीबत में डाला और किम को चोट भी लग गई। ये सब कुछ बस कमल की गलती है, ये वो इतना ज्यादा लापरवाह हो गया। तो किम उसे बोलता है कि क्या कमल उसे सारी बातें बता सकता है कि आखिर चल क्या रहा है, उन सारे लोगों ने किम को हर्ट क्यों किया और किम के आसपास के लोगों को भी क्यों हर्ट किया और किम को ऐसा लगता है कि ये किम का राइट है ये सारी बातें जानना। कमल उसे बोलता है कि कौन सा राइट। किम उसकी बात सुनकर उदास हो जाता है और बोलता है कि कमल ने सही कहा कि कमल के ऊपर किम का कौन सा राइट है। कमल किम के करीब आकर उसके चेहरे को अपने तरफ करता है और बोलता है कि कमल ये जानकर खुश है कि किम कमल के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है। वो किम से बोलता है कि किम कमल पे गुस्सा ना रहे और किम के पास पूरा राइट है कमल के बारे में सब कुछ जानने का। अगर कुछ भी हो जो वो कमल से जानना चाहता है तो किम कमल से पूछ सकता है। किम उसे बोलता है तब क्या कमल उसे बता सकता है कि आखिर चल क्या रहा है। कमल उसे बोलता है तो वो किम को अपने बारे में बताने से शुरुआत करता है। कमल बहुत सारे बिजनेस करता है, उसके 5 बार्स हैं और जिनमें से 2 कसिनो वाले बार हैं। कमल वेपन का भी बिजनेस करता है, पर वो किसी तरह का ड्रग का बिजनेस नहीं करता और ना ही वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है।
और आज जो कुछ भी हुआ कमल के नए बिजनेस के वजह से हुआ, एक नए कसिनो के बिजनेस के वजह से। और जैसा कि किम जानता है कि इस तरह के बिजनेस से बहुत सारे दुश्मन बनते हैं, बहुत सारे लोग कमल से नफरत करते हैं, पर जो सबसे ज्यादा कमल से नफरत करता है वो दनाई है और शायद उसी ने ये सब कुछ किया है। किम बोलता है तो आज जो कुछ भी हुआ क्या उसके पीछे दनाई का हाथ है? कमल बोलता है कि ऐसा हो सकता है और उसने अपने लोगों को ये चीज पता करने को कहा है। वो किम के चेहरे पे हाथ फेरता है और बोलता है कि क्या उसे दर्द हो रहा है? किम उसे बोलता है कि नहीं। किम उसे बोलता है कि अगर इन सारी चीजों के पीछे दनाई है तो वो आखिर किम को टारगेट क्यों कर रहा है? कमल उसे कहता है क्योंकि दनाई ये बात अच्छे से जानता है कि किम कमल की कमजोरी है और इसी वजह से कमल ने किम को यहाँ रहने के लिए भेजा था। पर कमल को ये नहीं लगा था कि दनाई अपना टारगेट किम पे कर लेगा। जब कमल को ये पता चला कि किम मुसीबत में हो सकता है तो वो यहाँ जितनी जल्दी हो सके चला आया। ये कहकर वो किम के हाथ पे अपना हाथ रखता है। किम उसकी ये सारी बातें सुनकर स्माइल करता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ आने से पहले कमल चेरी से मिला था और उसने ही चेरी को मिलने को बुलाया था। चेरी इस बात से खुश होती है कि कमल ने उसे मिलने को बुलाया, पर कमल उसे बोलता है कि दनाई आखिर क्या प्लानिंग कर रहा है। चेरी उसे बताने से मना करती है और कहती है कि वो दोनों साथ नहीं है तो वो उसे ये सब क्यों बताएगी। कमल उसकी बातें सुनकर उसे बोलता है कि अब उसे लगता है कि वो लोग फ्रेंड्स नहीं रह सकते। ये कहकर कमल वहाँ से जाने लगता है तो चेरी उसे बोलती है कि दनाई किम को किडनैप करने का प्लान कर रहा है और उसे ऑलरेडी ये भी पता है कि किम इस वक्त कहाँ पर है। पर कमल उसे बोलता है कि अगली बार से चेरी किम का नाम सही से बोले क्योंकि किम कमल का लवर है। ये कहकर वो अपने प्राइवेट प्लेन के पास चला जाता है। चेरी कहती है कि वो स्टूपिड है क्योंकि वो कमल से प्यार करती है। वहीं प्रेजेंट में कमल किम से पूछता है कि क्या कोई और भी बात है जो किम कमल से जानना चाहता है। किम स्माइल करके बोलता है कि नहीं और वो कहता है कि वो बात लेने जा रहा है। कमल उसे बोलता है कि ठीक है वो जाकर बात ले ले और कमल उन लोगों को संभालने जा रहा है। किम कमल से बोलता है कि क्या वो भी कमल के साथ चल सकता है। कमल उसे कहता है कि नहीं ये सब बहुत ज्यादा डेंजरस है। किम बोलता है कि क्या कमल उन सारे लोगों को मारने वाला है। कमल उससे पूछता है कि क्यों। किम उसे बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कमल उन लोगों को ना मारे। कमल उसकी ये बात सुनकर चुप हो जाता है पर वो किम से कहता है कि वो उसे वादा नहीं कर सकता। किम कमल के इस बात को सुनकर उदास हो जाता है तो कमल उसे बोलता है कि वो कोशिश करेगा। किम ये सुनकर खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। कमल उसे बोलता है कि वो जाकर बात ले ले और सो जाए, पर अगर किम को नींद नहीं आ रही तो कमल आकर उससे दोबारा पूछेगा कि किम ने कमल के ऊपर किस तरह की राइट के बारे में बात किया। क्या किम का मतलब कमल के लवर वाला राइट था? अगर किम का मतलब वही था तो किम के पास वो राइट बहुत ही लंबे टाइम से है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और किम स्माइल करने लगता है। फ्रेंड्स ये सीन काफी ज्यादा प्यारा है क्योंकि पहले किम कमल के लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता था, पर आज किम खुद कमल के बारे में सारा सब कुछ जानना चाहता है कि वो किस तरह का काम करता है। और जब कमल ने उसे सारी बातें बताई तो किम ने सारी बातों को बहुत ही अच्छे से सुना क्योंकि वो सब कुछ सच में जानना चाहता है। और साथ ही उसने कमल पे अपने लवर वाले राइट पे भी बात किया, यानी कि किम भी कमल पे अब अपना हक जताना चाहता है। और मुझे कमल की ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है कि वो किम की बात हमेशा ध्यान से सुनता है। जब भी किम उससे कुछ भी कहता है तब कमल हमेशा चुप रहता है और उसकी बातें बहुत ही ध्यान से सुनता है और उसके सामने कभी भी अपनी आवाज तेज नहीं करता और साथ ही अपनी गलती भी मानता है। उसे ये बात पता था कि उसने गलती की है, तभी वो बार बार किम से माफी भी मांग रहा था और उसने किम को बहुत ही प्यार से मनाया। और जब किम ने उसे ये कहा कि वो उन लोगों को ना मारे तो कमल ने किम की इस बात को भी मान लिया। आगे हमें दिखाया जाता है कि कमल उन सारे लोगों के पास जाता है जो लोग किम को किडनैप करने आए थे।
वो उन लोगों से पूछता है कि उन्हें किसने भेजा था और वो उनसे ये बात दोबारा नहीं पूछेगा, पर वो उन लोगों को बता देना चाहता है कि जिस इंसान को उन लोगों ने तकलीफ पहुंचाई वो कमोल का लवर है। ये कहकर वो उन लोगों पे गन पॉइंट करता है। उसकी ये सारी बातें सुनकर वो सारे लोग घबरा जाते हैं और उसे बता देते हैं कि उन्हें दनाई ने भेजा था। इस बात को जानकर कमोल बहुत गुस्सा हो जाता है और वो दनाई के पास कॉल करता है। दनाई उसके कॉल को देखकर उसे बोलता है कि दनाई ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि कमोल जैसा महान इंसान दनाई को कॉल करेगा। कमोल उसे बोलता है कि वो दनाई को कॉल नहीं करना चाहता था, पर उसके पास दनाई के लिए कुछ गिफ्ट है और अगर दनाई को और कुछ भी चाहिए हो तो वो कमोल से अच्छे से मांग सकता है। शायद कमोल थोड़ी दया करके दनाई को वो दे देगा और दनाई उसके गिफ्ट का वेट करे। वो बहुत जल्द ही दनाई के पास पहुंच जाएंगे, पर कुछ मिसिंग पार्ट्स के साथ। तो दनाई उस पे गुस्सा ना हो कि ये सारी बातें सुनकर दनाई बहुत गुस्सा हो जाता है कि दनाई का प्लान अगेन खराब हो गया। कॉल कट करने के बाद कमोल अपने हाथ में चाकू लेता है और बोलता है कि उन लोगों ने किस हाथ से कमोल के लवर को चोट पहुंचाया था। में दिखाया जाता है कि खून के छींटे पड़े होते हैं, तो शायद कमोल ने उनका हाथ काट दिया होगा। आगे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां किम और कमोल साथ में बिना कपड़ों के सोए होते हैं। तो इसका मतलब लास्ट नाइट वो दोनों इंटीमेट हुए थे। किम कमोल को होल्ड करके सोया होता है और वो नींद से जगकर कमोल की तरफ देखता है और स्माइल करता है और वो उठकर कमोल की तरफ देखने लगता है और स्माइल करके उसके चेहरे पे अपना हाथ फेरता है। कमोल किम से बोलता है कि वो किम से चार्ज लेगा उसके तरफ देखने के लिए। किम ये बात सुनकर कमोल के चेहरे से अपना हाथ हटा लेता है और वो शाय होकर स्माइल करने लगता है। कमोल किम के चेहरे पे अपना हाथ फेरता है और बोलता है कि क्या उसे अब भी तकलीफ हो रही है। किम उसे बोलता है कि अब बहुत ठीक है। कमोल किम से बोलता है कि क्या लास्ट नाइट किम अच्छे से सोया था। किम कमोल की बातें सुनकर शाय हो जाता है और उसे बोलता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है और किम बात लेने जा रहा है और उसे भूख लगी है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर कमोल उसे अपने तरफ खींच लेता है और बोलता है कि कमोल किम को खाना चाहता है और क्या वो भी किम के साथ बात ले सकता है। पर किम उसकी बातें सुनकर शाय हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। कमोल किम को अपने पास बुलाता है और उसे अपने गोद पे बिठा लेता है और उसे बोलता है कि किम रात में जल्दी सो गया था, तो किम को मौका नहीं मिला उन दोनों के बारे में बात करने का। किम उसे बोलता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। कमोल उसे कहता है कि किम के लवर होने के राइट्स के बारे में। किम उसकी बातें सुनकर कमोल के लिप्स पे अपना हाथ रखता है और बोलता है कि उसे नहीं पता कमोल किस बारे में बात कर रहा है। कमोल उसका हाथ पकड़ता है और वो किम को घर वापस चलने को बोलता है। किम बोलता है, पर आज क्यों? कमोल बोलता है कि कमोल को कुछ काम है और उसे दनाई को भी संभालना है। किम बोलता है, जब कमोल नहीं चाहता तो वो किम को खुद से दूर कर देता है और जब वो चाहता है तो वो उसे वापस आकर चलने को बोलता है। तो किम को अभी नहीं जाना, तो वो डे और ईद के साथ वापस आएगा। कमोल किम को सॉरी बोलता है कि अगली बार से वो किम को ऐसे कभी भी जाने नहीं देगा और ये सब कुछ बस कमोल की गलती है। किम उसे बोलता है कि वो कमोल पे कैसे भरोसा करे। कमोल उसे प्रॉमिस करता है और बोलता है कि वो बस नहीं चाहता था कि किम को कोई भी तकलीफ पहुंचाए या किम किसी भी मुसीबत में पड़े, पर इस बार बात बहुत ही ज्यादा हाथ से निकल गई। किम कमोल से बोलता है कि क्या वो उससे उसके बिजनेस के बारे में कुछ बोल सकता है और क्या कभी कमोल ने उन सारे बिजनेस को रोकने का सोचा। कमोल कहता है कि उसने कभी भी नहीं सोचा। किम उसे बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो किम अपने लवर होने के राइट्स को यूज करना चाहता है, बस कमोल से ये बोलने के लिए कि कमोल उन सारे बिजनेस को छोड़ दे। क्या कमोल किम की ये बात मानेगा?
कमल उसकी ये बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है और वो सोचने लगता है, पर वो किम से कहता है कि वो इस बारे में जरूर सोचेगा। किम उसकी इस बात को सुनकर स्माइल करने लगता है और कमल किम को किस करता है। किम बात लेने चला जाता है और कमल भी उसके पीछे जाता है। फ्रेंड्स, ये सीन बहुत ही ज्यादा प्यारा है क्योंकि हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि किम और कमल एक दूसरे के पूरी तरह से क्लोज आ चुके हैं। और कमल ने कितनी बार किम से ये पूछा कि क्या उसके चोट पे उसे तकलीफ हो रही है, और साथ ही उसने बार बार किम से माफी मांगा कि उसकी वजह से ये सब हुआ। और किम ने आखिर में कमल पे अपने लवर होने का हक जताया और उससे कहा कि क्या कमल ये सारे बिजनेस को छोड़ सकता है, क्योंकि किम कमल से प्यार करता है और उसने सब कुछ देखा कि कमल का काम कितना ज्यादा डेंजरस है, तो वो नहीं चाहता कि कमल को कुछ भी हो। आगे कमल को डे और इत के साथ दिखाया जाता है और कमल जा रहा होता है। कमल डे से कहता है कि वो कभी उसके घर पे आ सकता है। डे कहता है कि जरूर, पर वो बोलता है कि कमल उन सारे लोगों के साथ क्या करेगा। कमल बोलता है कि वो उन लोगों को उनके बॉस के पास वापस भेज देगा। तभी वहाँ पे किम आता है और वो कमल से बोलता है कि वो किम को अपने साथ दनाई के पास आने दे। कमल उसे रोकने जाता है, पर किम उसे बोलता है कि कमल उसे रोकने की कोशिश भी ना करे और किम कमल के साथ जाएगा, चाहे ये सब कुछ जितना भी डेंजरस हो। वो किम को उसे रोकने नहीं देगा क्योंकि किम उन सारे लोगों पे बहुत गुस्सा है जो उन लोगों ने इत और सैलमन को चोट पहुंचाया। डे इस बात को सुनकर स्माइल करने लगता है और वो कमल से बोलता है कि कमल ने अपने लिए सही इंसान को चुना है क्योंकि किम बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। किम वहाँ से चला जाता है और कमल डे को थैंक यू बोलता है। डे बोलता है कि कोई बात नहीं, वो डे को बोल सकता है अगर उसे कभी भी डे की हेल्प चाहिए हो, क्योंकि कमल ने डे का पहले बहुत हेल्प किया है। इत कमल से बोलता है, पर वो डे को कमल के लिए काम करने नहीं देगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर कमल उसे बोलता है कि सैलमन ने इत के बारे में ठीक कहा था। ये कहकर कमल वहाँ से चला जाता है। डे और इत बोलते हैं, पर सैलमन ने कमल को उसके बारे में क्या कहा। सैलमन उन्हें बताता है कि उसने कमल को बोला कि इत स्टूपिड है। ये सुनकर वो सारे लोग हंसने लगते हैं। और फ्रेंड्स, मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट पक्का कल आएगा। और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।